हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज वी में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में जानकारी। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है, आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महात्म्य सुना। अब आप मुझे कृपया कर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसका विधान क्या है, सविस्तार पूर्वक कृपया कर मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसे ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्रथ नाम का एक वन था जिसमें अप्सराएं विहार किया करती थीं। वहाँ हमेशा बसंत का मौसम रहता था। उस वन में एक मेधावी नाम के ऋषि हुआ करते थे जो कि तपस्या करते थे। वे अत्यंत ही शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नामक अप्सरा उन पर मोहित हो गई और वीणा बजा करके मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार थे। कामदेव ने उस सुंदर के भू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा, उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाया और शों को कुरी बनाया। उस मंजूघोष अप्सरा को सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने की तैयारी प्रारंभ कर दी। देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कामदेव की शत्रुता निकालने के लिए आई हो। वहीं मेधावी मुनि भी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देख करके मंजू घोषा ने मधुर वाणी से वीणा गाना बजाना और गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोष के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य रूप को देख करके मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके आलिंगन करने लगी। वह उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी भान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस ऋषि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है यहाँ रहते हुए, अतः मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो, फिर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके उसके साथ वह रामायण करने लगी और फिर उसने मुनि से कहा कि बहुत समय बिता दिया अब आपके साथ, हे मुनिवर, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। मुनि बोले, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, और देर थोड़ा सा ठहरो ना। अप्सरा बोली, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो अत्यंत लंबी रही, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रामायण करने का समय पता चला उन्हें कि 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत चुके हैं, तो वह उस अप्सरा के साथ रहे हुए समय से अत्यंत दुखी हो गए और उस अप्सरा को अपने काल के रूप में समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तपनाश करने वाली अप्सरा को देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, तुमने मेरे तप को नष्ट किया है, तू मेरे धर्म को नष्ट करने वाली है, जा तू पिशाचिनी हो जा। और उसे धिक्कार करके पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब वह बोली कि हे मुनिवर, आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? कृपया मुझसे क्रोध को त्याग करके मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और
इस श्राप से मुक्ति का मुझे वरदान दें कि मैं आपके कहने से ही तो आपके पास इतने दिन तक रही हूँ। कृपया उस समय का ध्यान करें जब आप मेरे साथ रहते हुए खुश हुए हैं। तब ऋषिवर शांत होकर के पिशाचिनी से बोले, हे दुष्टा, मैं श्राप से छूटने का तुझे उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी देह से तुझे मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से उसकी समस्त विधि बतला करके अपने पिता च्यवन ऋषि के पास वह पुनः वापस चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देख करके बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी अत्यंत दुखी स्वर से अपने पिता से बोले कि मुझसे बड़ा ही पाप हो गया है, कृपया कर मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है उसे विधि विधान पूर्वक धारण करो। तब ऋषि उनके वचनों को सुन करके पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक धारण करने के लिए चल दिए वहाँ से। और व्रत धारण करने के बाद में उनके समस्त पापों का नाश हो गया। मंजूघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत से पिशाचिनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी के व्रत के श्रवण करने से और पढ़ने से हजारों गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वालों को ब्रह्म हत्या से और मन करने वालों को उससे और पाप करने वालों को पाप से मुक्ति मिलती है और अंत में वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। जो भी इस भगवान विष्णु के व्रत को करता है उनका नाम लेता है और विधि विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सो समस्त पापों से मुक्ति करने वाली इस एकादशी की कथा से आपको क्या जानकारी मिली? आपको यह कथा कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।